हाँ जी। तो चलिए फिर से एक बार सभी का स्वागत है हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीड इंग्लिश एकेडमी के चैनल पे। तो आज जो क्लास होने वाली है ना, वो एकदम वीवीआई क्लास होने वाली है। एग्जाम रिलेटेड ओरिएंटेड क्लास वीवीआई क्लास होने वाली है। वीवीआई क्यों है? क्योंकि आज हम जो आप चैप्टर पढ़े थे ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक पोएम था और आपके पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर था जिसका नाम क्या था बच्चों? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसका आज हम ऑब्जेक्टिव डील करने वाले हैं और वैसा ऑब्जेक्टिव जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछा गया है और कहीं ना कहीं वही क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से आने वाला होगा ना तो बार बार रिपीट करते रहता है, वैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे, आपके लैपटॉप पे सबसे पहले चला जाए। तो चलिए बिना समय लिए हुए हम आज के क्लास को क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज है ना, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज रिटन बाय। अब ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि हु इज द ऑथर ऑफ, या हु इज द राइटर ऑफ, या हु इज द नरेटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज कंपोज्ड बाय, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनको लिखा गया था वॉट विटमैन के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया था? वॉट विटमैन के द्वारा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपकी जो पोएम है ना, उनको किनके द्वारा लिखा गया था? वॉट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स एज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कि जब ये कविता लिखा गया था ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उस समय पोएट की एज क्या रही होगी? क्लियर है ना। तो पोयम में जब आप पढ़े होंगे ना पोयम, तो उस समय आपको बताया गया कि जो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता जिस टाइम पे लिखा गया था ना, उस समय पोएट की एज क्या रही थी मेरे बच्चों? 35 ईयर्स। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि उस समय पोएट का एज क्या था? 35 वर्ष हो रहा था। कितना वर्ष हो रहा था बच्चों? 35 साल के उस समय कवि हो चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज पार्ट ऑफ विच कलेक्शन। ये किस का पार्ट है, किसका जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन दैट मतलब द कलेक्शन ऑफ पोएट, सॉरी कवि की एक कलेक्शन थी जिसमें ये रचनाएं थी, जिस रचना का नाम क्या था? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसका क्या नाम है, उस कलेक्शन का क्या नाम है? तो आप पढ़े होंगे लीव्स ऑफ ग्रास, उस कलेक्शन का नाम था। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। लीव्स ऑफ ग्रास उस रचनाएं की नाम थी और उसी के अंदर ये जो पोयम आपका है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसी के अंदर का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों। Which poetic form does Whitman use in Song of Myself? कौन सा जो पोएटिक फॉर्म है ना, पोएटिक डिवाइसेस है जिसको वॉट विटमैन ने इस कविता के अंदर इस्तेमाल किया है। तो आपको पता होगा ना कि ये एकदम पोएटिक डिवाइस से हटके यह कविता लिखा गया था और उसका जो नाम पड़ा था ना, वो नाम क्या था? फ्री वर्स। दैट मीन्स फ्री वर्स इज अ पोएटिक थीम फॉर दिस पोयम। क्लियर है ना बच्चों। तो पोएटिक डिवाइस इसका क्या हो जाएगा, या पोएटिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? फ्री वर्स। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज वंस अगेन करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट। इन द पोयम, इस कविता में विटमैन डिस्कार्ड्स, विटमैन किसे नजरअंदाज करते हैं, विटमैन किसे डिस्कार्ड करते हैं, दरकिनार करते हैं, अनदेखा करते हैं। क्लियर है ना कि नेचर के ब्यूटी को अनदेखा करते जी नहीं, इनसे तो इनको मोहब्बत थी। इन्हीं के ऊपर लिखे मेटेरियल वेल्थ है, हिज बिलव्ड और नन ऑफ द एबव की डिस्कार्ड्स इस नेचर के ब्यूटी को क्या करते हैं? यहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं। इन दिस पोयम, इन द पोयम विटमैन डिस्कार्ड्स नेचर्स ब्यूटी। क्लियर है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू विटमैन, विटमैन के अनुसार ए स्कूल स्टैंड्स फॉर
कि जो कविता के अंदर एक स्कूल शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं स्कूल में हमें वो सोच सिखाई जाती है जिस सोच से हम अपने आप को डेवलप कर सके। दैट मीन्स यहाँ पे भी विटमैन का मानना है कि टीचिंग स्कूल्स का मतलब क्या होगा? सिस्टम ऑफ थॉट्स, सिस्टम ऑफ थॉट्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले बच्चों। हाउ मेनी टाइम्स इन द वर्ड, हाउ मेनी टाइम्स इज द वर्ड, कितने बार ये वर्ड जो लिखा हुआ यू यूज्ड इन द पोएम, ये जो वर्ड है ना इस कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उसमें कितना बार इस्तेमाल किया गया? तो 2 बार इस्तेमाल किया गया बच्चों, क्लियर है ना? 2 बार इस्तेमाल किया गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट था। विटमैन वॉज अ डैश पोएट, विटमैन कहाँ के कवि थे? ब्रिटिश के थे, इंडियन थे, अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे? विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। विटमैन, व्हाट विटमैन बिलोंग्स टू अमेरिका, व्हाट विटमैन कहां से बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। विटमैन डाइड इन विच ईयर, विटमैन का मृत्यु कब हुआ था? कि विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था और मृत्यु मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ था। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। इनका मृत्यु कब हुआ था बच्चों? 1892, 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म क्या कब हुआ था? 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है ना? चलिए, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है ना उसके स्पीकर कौन है, उसके नरेटर कौन है? हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कि ये जो कविता है ना उसमें स्पीकर कौन है, नरेटर कौन है? कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बच्चा है, द पोएट हिमसेल्फ है, फिक्सेशनल हीरो है। जो स्पीकर है ना, वक्ता है ना, वो अपने आप में कवि खुद है। क्लियर है ना? चलिए, विटमैन व्यूज ऑन डेथ इन दिस पोएम इज दैट इट इज, विटमैन का जो व्यूज है ना, मत है ना मृत्यु के प्रति इस कविता में किस तरफ है? कि कहते हैं ना कि मृत्यु एक कहीं ना कहीं जब कोई चीज इस दुनिया से खत्म होता है ना, कोई मरता है ना, तो किसी ना किसी नए चीजों का जन्म अवश्य होता है। दैट मीन्स डेथ इज अ न्यू बिगिनिंग। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चलिए, विटमैन बिलीव्स इन डेथ, विटमैन किस चीजों में विश्वास रखते थे? व्हाट विटमैन जो कवि थे ना उनका विश्वास किस चीज के तरफ था? स्ट्रिक्ट सोशल हियरची के तरफ था, द यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, और इसमें सभी मानव के प्रति उनका जो बिलीव था ना वो बरकरार था, एकता, सभी इंसानों के बीच में जो एकता है ना, सभी को एक समान जिंदगी व्यतीत करना चाहिए, ऐसा कहते थे कवि। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ज्यादा देखना नहीं है। चलिए, नेक्स्ट जो कह रहा है ना, विटमैन सीज गॉड इन डेथ, विटमैन भगवान का रूप किस चीज में देखते हैं? विटमैन भगवान किस चीज में देखते हैं? कि सिर्फ मंदिर में भगवान पाए जाते हैं विटमैन के अनुसार? जी नहीं, बिल्कुल, ये दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। किताबों में सिर्फ पाए जाते हैं? जी नहीं, ये भी गलत है। एवरी पर्सन एंड थिंग इन नेचर, तो यही चीज करेक्ट होगा कि सभी इंसानों में भगवान पाए जाते हैं और हर जगह प्रकृति के अंदर भगवान पाए जाते हैं। और आप लोग के लिए ना आसान कर दिए, क्योंकि अगर आप लोग देखिएगा ना तो जिनको समझ में आना, नीचे उसका आंसर भी कोट किया हुआ है, तो जिनको अगर समझ में आया ना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके साथ आपका आंसर भी स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो आपके लिए इजी कर दिया है हमने। चलिए, What does Whitman celebrate in the first line of the poem? Whitman जो कविता का पहला लाइन है ना उसमें क्या सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट फॉर हिमसेल्फ, अपने खुद के लिए सेलिब्रेट करते हैं। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। फर्स्ट जो लाइन है ना पोएम में, वो कवि क्या करते हैं? खुद के लिए सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि हिमसेल्फ ही इसका आंसर होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? हिमसेल्फ ही इसका आंसर होगा। क्लियर है ना? चल,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विटमैन्स एटीट्यूड इन द पोएम इज, विटमैन का जो नजरिया है ना इस पोएम के अंदर वो कैसा है। एटीट्यूड मतलब यहाँ पे ईगो और घमंड नहीं, एटीट्यूड का मतलब ईगो और घमंड नहीं होता है मेरे बच्चों। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, नजरिया होता है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, नजरिया होता है ना। आपका किसी चीज के प्रति नजरिया कैसा आना, वही। इसमें इनका नजरिया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है कि डिप्रेस्ड वाला है, एंग्री वाला है, इंडिफरेंट वाला है, नहीं बिल्कुल नहीं, सेलिब्रेटरी है, ये हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। दैट मींस इनका नजरिया कैसा है कि आप कोई भी चीज देखो ना कि हमें रोने से क्या मिलेगा, है ना। अगर हम हर चीज के लिए रोते फिरे तो मिलने वाला कुछ नहीं है ना। इसके लिए कि हमें रोना नहीं है, हमें क्या करना है, हर चीज में खुशियां ढूंढना है, हर चीज में खुशियां मनाना है मेरे बच्चों। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस पोएम कि विटमैन एटीट्यूड इज सेलिब्रेटरी, क्लियर है ना। ये खुशियां मनाने वाला इनका जो एटीट्यूड था वही था इस पोएम के अंदर। चलिए, द एटम्स दैट विटमैन रेफर्स टू सिंबलाइज, जो एटम्स, एवरी एटम्स ऑफ माय ब्लड, यस क्लियर है ना, दैट विटमैन रेफर्स टू सिंबलाइज, कि विटमैन किनके तरफ इशारा करते, द फंडामेंटल इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, है ना। एटम्स का मतलब यहाँ पे इसी चीज के लिए इस्तेमाल, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। चलिए, फॉर विटमैन, विटमैन के लिए नेचर एक्ट एज, नेचर किस तरीके से बिहेव करता है, नेचर किसके जैसा है, राइवल के जैसा है, पनिशर के जैसा है, टीचर के जैसा है, थ्रेट के जैसा है, कि नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षक के समान है अकॉर्डिंग टू दिस पोएट एंड अकॉर्डिंग टू विटमैन। तो चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कि नेचर सबसे बड़ा अपने आप में क्या है मेरे बच्चों, टीचर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चलिए, Whitman's self in the poem can be understood as, Whitman's self, Whitman जो है ना एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं इस पोएम में, सेल्फ इन द पोएम कैन बी अंडरस्टूड एज, इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से समझा जा सके, कि कह रहे हैं ओनली हिज इंडिविजुअल पर्सनालिटी, उसमें सेल्फ का मतलब वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे, जी नहीं बिल्कुल, अ यूनिवर्सल सेल्फ रिप्रेजेंटिंग ऑल ह्यूमैनिटी, इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना वो खुद के लिए इस सेल्फ का इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कह रहे हैं कि हर किसी को खुद से ही खुशियां मनाना चाहिए। दैट मीन्स सभी ब्रह्मांड के अंदर सभी इंसानों के बारे में बात करें, सभी जीव जंतुओं के बारे में बात करें, क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज वंस अगेन करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, व्हाट डज विटमैन मीन बाय व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कि मैं जैसा महसूस करता हूं ना, या मैं जैसा महसूस करता हूं, मैं जैसा फील करता हूं, तुम भी वैसा ही महसूस करते होगे, तुम्हें भी वैसा ही लगता होगा जैसा मैं, मुझे लगता है तुम भी वैसा ही सोचते होगे जैसा मैं सोचता हूं, या फिर जैसा मैं सोचता हूं ना वैसा ही सोच तुम्हारे अंदर भी होगी। आ, इसका मतलब क्या है, यू विल गेन द सेम अंडरस्टैंडिंग ही हैज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। डायरेक्ट मैंने आपको आंसर बता दिया बच्चों। चलिए, विटमैन स्टाइल इज ऑफन कॉल्ड, विटमैन का जो स्टाइल है ना हमेशा कहा जाता है फ्री वर्क विद डेमोक्रेटिक स्पिरिट। ऑप्शन नंबर 3, ये हमेशा इनकी कविता लिखने का एक स्टाइल रहा है, हमेशा फ्री वर्क वाली कविता लिखते थे, मुक्त छंद वाले, इनको किसी चीज से कोई परवाह नहीं थी, अपने आप में मस्त रहने वाले इंसान थे ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ थीम इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है ना इनमें से कौन सा उस कविता का थीम नहीं है। तो सेल्फ आइडेंटिटी इसमें थीम तो नहीं है, सेल्फ आइडेंटिटी। डेथ एंड इमोर्टलिटी ये भी थीम नहीं है। वॉर एंड कन्फ्लिक्ट ये भी थीम नहीं है। इक्वलिटी ये भी थीम नहीं है। तो थीम क्या है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें से कौन सा थीम नहीं है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। तो सेल्फ आइडेंटिटी की तो बात करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, कभी डेथ एंड इमोरलिटी की बात करते हैं, और इक्वलिटी की बात करते हैं, बात किसकी नहीं करते, वॉर एंड कन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। चलिए, विटमैन सेज ही सिंग्स फॉर डेथ, विटमैन कहते हैं कि वो किसके लिए गाते हैं, अपनी प्रेमिका के लिए गाते हैं, कि पैसा के लिए, पावर के लिए गाते हैं, कि खुद के लिए गाते हैं, कि पैसा के लिए जाते हैं। तो खुद के लिए गाते हैं विटमैन, क्लियर है ना। तो डेट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है कि विटमैन
sings for himself. चलिए, Whitman's belief in all that I behold means Whitman का जो ये लाइन है ना, इस लाइन से क्या मतलब है, कि he limits himself to what he sees. वो अपने आप को लिमिट में रखते हैं कि what he sees, वो क्या देख रहे हैं, वो खुद ही देखना चाहते हैं. He recognizes divinity in everything. वो डिविनिटी, पवित्रता हर चीज में खोज रहे हैं, हर चीज में देख रहे हैं. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है. हर चीज में वो सुंदरता खोज रहे हैं, हर चीज में पवित्रता खोज रहे हैं. क्लियर है ना? दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज वंस अगेन करेक्ट है. इस लाइन का मतलब, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ प्राइमरली एड्रेसेस, प्राथमिकता किसको दे रही है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अ सिंगल इंडिविजुअल को दे रही है, जी नहीं बिल्कुल. ओनली नेचर को दे रही है, जी नहीं बिल्कुल. ऑल ह्यूमन काइंड, ये बिल्कुल सही बात है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है. सभी ह्यूमन काइंड को दे रही है. क्लियर है ना? Whitman uses the first person pronoun I to that. जो Whitman है ना, किससे, जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है ना आई यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, ये आई है. नॉमिनेटिव केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी देते हैं. आई का देखिए माई, माइन है ना, और मी. क्लियर है ना? आप जब ग्रामर में पढ़िएगा ना तो ये देता है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के रूप में. आई अपने आप में क्या है मेरे बच्चों? प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन जिसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस बोलते हैं. क्लियर है ना बच्चों? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं. जब आप कोई प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, तो प्रोनाउन का मतलब क्या है? संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे कि मैं मेरा नाम सौरभ है, सौरभ के बदले में जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, दैट मीन्स अगर मैं किसी के सामने बोलूंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं. तो मेरे लिए जो आई इस्तेमाल हुआ ना, वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? प्रोनाउन हो जाएगा. तो चलिए, तो इसमें क्या है? एक्सप्लोर हिज पर्सनल आइडेंटिटी एंड इट्स रिलेशन टू द यूनिवर्स. इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन आई एक्सप्लोर हिज पर्सनल आइडेंटिटी, अपने पर्सनल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं. इट्स रिलेशन टू द यूनिवर्स, और ये बता रहे कि उनका इस ब्रह्मांड के प्रति लगाव कैसा है, संबंध कैसा है. क्लियर है ना? चलिए, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार एवरी एटम इज जस्ट, every atom belongs to me, every atoms equally belong to him and to others. हर एक कतरा कि मेरे से ही बिलोंग करती है और सभी से बिलोंग करती है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. चलिए बच्चों, क्लियर है ना? सब देखते जाइएगा. बिटमैन फिलोसफिकल व्यू इज क्लोजेस्ट टू, बिटमैन का जो फिलोसफिकल व्यू है ना, वो किसके नजदीक है? वो हर चीज में विश्वास रखते हैं. दैट मीन्स ट्रांसस्केंडेंटलिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म, यही इसका करेक्ट आंसर होगा. सार्वभौमिकता वाले उनके विचार है. यहाँ पे उसका हिंदी भी लिख दिया गया बच्चों. क्लियर है ना? हिंदी भी लिख दिया गया ताकि आप लोग को समझने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े. चलिए, इन द पोएम, कवि इस कविता में विटमैन सजेस्ट विटमैन सजेस्ट करते हैं कि मृत्यु एंड्स ऑफ ऑल मेमोरी, मृत्यु का मतलब है सभी मेमोरी का खत्म हो जाना. इज रिबर्थ इन नेचर, इसका जब हम मरते हैं तो कोई ना कोई नया चीज उत्पन्न होता है इस धरती के ऊपर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है. क्लियर है ना? ऐसा कभी कहते हैं. द टोन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, जो टोन है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, वो कैसा है? कन्वर्सेशनल है एंड इंटीमेट है. कि ये मतलब पारंपरिक कविता के अनुसार ये लिखा हुआ नहीं है. ये मतलब अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, या फिर कभी अपने मन के भावनाओं को जो उन्होंने एज्यूम किया है ना इस नेचर से, या फिर इस दुनिया के अंदर जो इन्होंने एज्यूम किया ना, वही चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं. दैट मीन्स कन्वर्सेशनल एंड इंटीमेट, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. विटमैन बिलीव्स दैट इंडिविजुअल शुड, विटमैन का मानना है कि सभी इंडिविजुअल शुड चाहिए, क्या चाहिए? फॉलो एनी ट्रेडिशंस, कोई भी ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए. ट्रस्ट देयर इनर सेल्फ, विटमैन हमेशा इस चीज करता है कि इंसान को किसके ऊपर विश्वास होना चाहिए? इंडिविजुअल्स बिलीव्स कि उन्हें खुद के ऊपर जो उनकी आंतरिक शक्ति है ना,
जो उनकी आंतरिक शक्ति है ना, उनके ऊपर उनको क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, अपने आप के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ऐसा बिटमैन जी कहते हैं। क्लियर है ना? ये आपका टोटल मेरे बच्चों 30 क्वेश्चंस था, और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष, मतलब किसी न किसी सेट ऑफ क्वेश्चंस में ये पूछा गया था, और वही 30 क्वेश्चंस आपको मैं आज डील करवाया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो अब क्या करना है, ये क्लासेस अगर अच्छी लगी है ना, तो हम नहीं कह रहे हैं, व्हाट विटमिन जी आपसे क्या कह रहे हैं बच्चों, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियोस को लाइक करना है। क्या करना है? लाइक करना है। उसके बाद बहुत अच्छा लगा ना, तो क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट करना है। क्लियर है ना? और तब जाके क्लास अभी तक भी शेयर नहीं किया ना, तो कहना है कि बच्चों शेयर कर दीजिए। और लास्टली जाते जाते ना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो सबसे पहले जाइए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। फिर मिलेंगे अगली क्लासेस में आपको, और कि जल्दी ही, जैसे ही कि चैनल जैसे ही ग्रोथ करेगा ना, हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं। और लाइव जो क्लासेस होगी ना, प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे आपकी जो क्लासेस चलेगी ना, लाइव चलेगी। और हम आशा करते हैं कि जो नेक्स्ट मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ दिसंबर से आपकी जो क्लासेस है ना, वो लाइव लेना मैं शुरू कर दूंगा, ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आए क्लासेस में कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी ऑफलाइन सेंटर है हमारा दौलसिंह सराय में, ऑफलाइन सेंटर है हमारा दौलसिंह सराय में। अगर आप कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ना, तो वहां पे आ सकते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाना चाहते हैं, लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को के साथ बने रहिए, और आपको हम नेक्स्ट मंथ से लाइव क्लासेस देना शुरू कर देंगे बच्चों। तो जितना ज्यादा हो सके ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। क्लियर है ना? थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग आवर क्लासेस।